अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो आज का जो हमारे पास 5 ईयर में से हमने निकाला है वो है 2015 का प्राइवेट, जिसमें हमारे पास दो पार्ट हैं। एक हमारे पास पार्ट ए है और पार्ट बी है। अच्छा जी, पहले मैं आप लोग को एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं इन तमाम तर वीडियोज़ में सिर्फ और सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल कराऊंगी जब तक हमारे पास क्वेश्चन अगर चेंज नहीं हो जाए, ताकि तमाम तर के आपको सॉल्व करा दूँ, ताकि आप लोग को आसानी हो और आप लोग सही तरीके से उसको सॉल्व कर सकें। देन फिर उसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन पे हम चलेंगे, देन फिर आगे जितने होंगे, ताकि आप पूरे 5 जो सवालात होते हैं एग्जामिनेशन में वो तमाम तरह आप सॉल्व कर सकें। ये तमाम तरह मेरी बहन ने सिखाया है और मैं आप लोग को सिखाती हूँ। तो चलते हैं 2015 के प्राइवेट ए में। अब हम लोग सबसे पहले करेंगे जहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास जो ये तमाम तर सवाल को पढ़ने में टाइम लग जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल स्टार्टिंग का हमारे पास कितना है, 5 लाख रुपए, जबकि अलाउंस ऑफ बैड डेट्स हमारे पास डेबिट साइड पे है। हमेशा अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पर डेबिट साइड पे दिया हुआ है। सेल रिटर्न, कैश कलेक्शन और बैड डेट्स जिसमें बता रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल में से 3% जो है बैड डेट्स का है। अब हम यहाँ पर, क्योंकि इसमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट में हमारे को लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड करनी है बैड डेट्स एस्टिमेटेड, जो कि हमारे को 31 2015 का है। तो यानी साल के आखिरी का सिर्फ और सिर्फ बैड डेट एक्सपेंस में मालूम करना और कुछ भी मालूम नहीं करना, उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। पहले यहाँ पर से यहाँ पर था, यानी कैश कलेक्शन तक जहाँ तक लिखा हुआ है एज इट इज़ हमने यहाँ पर राइट कर दिया है, यानी हमारे पास तमाम तरह हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर जो इन्होंने लिखा हुआ है बैड डेट्स एक्सपेंस 3% अकाउंट रिसीवेबल पर, अब हमने उसका फॉर्मूला क्या है, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का एंड मालूम करना है हमें। तो हमने इज इक्वल्स टू किया अकाउंट रिसीवेबल का एंड जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया रेट ऑफ बैड डेट्स जो कि हमारे पास 3% है, तो हमारे पास आंसर आ गया। और ये जो आता है वो टी अकाउंट में इसका आंसर हमेशा डेबिट साइड पर लिखा जाता है। अब हमने क्या किया, जब हमारे पास अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का एंड मालूम हो गया, तो अब हमने टी अकाउंट बनाना है और बैलेंस लिखना है। अब बैलेंस, क्योंकि इसका यहाँ पर हमारे पास इन्होंने लिखा हुआ है कि अलाउंस ऑफ बैड डेट्स यहाँ पर डेबिट साइड पर है, तो इसका 15,000 हमने यहाँ पर डेबिट साइड पर लिख दिया। और ये हमेशा डेबिट साइड पे होता है, तो हमने यहाँ पर डेबिट साइड पे लिख दिया। अब हमारे पास हमने देखा यहाँ पर तो कोई भी यहाँ पर अमाउंट नहीं लिखी, क्योंकि अब हमारे को इन दोनों के आंसर सेम करने हैं। तो यहाँ पर जितने होते हैं, यानी कि ऐड किया हमने तो 30,000 आया, तो 30,000 दोनों में ऐड, मतलब दोनों को सेम कर दिया। यहाँ पर हमने 30,000 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर डेफिशिएंसी 30,000 की आ रही थी। दोनों के आंसर सेम आ गए। और जब भी यहाँ पर क्रेडिट साइड पर डेफिशिएंसी आती है, बैड डेट एक्सपेंस मालूम होता है वहाँ पर, तो उसके हमेशा दो एंट्रीज बनती हैं। एक होती है बैड एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस बैड डेट्स क्रेडिट, और दूसरी होती है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट एंड बैड एक्सपेंस क्रेडिट। अच्छा जी, ये जो हमने लिखा हुआ है टू रिकॉर्ड द एडजस्टिंग और तमाम तर में, ये जो आपको होता है वो मेन होता है। अगर आप पेपर में नहीं लिखेंगे एंट्री के बाद, तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड द बैड एक्सपेंस, तो आपको ये आप पे छोड़ा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है, यानी कि पार्ट ए वो होता है ख़त्म। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं डालूंगी 2015 प्राइवेट का पार्ट बी।